कहते हैं बनारस भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिका है, लेकिन इस वक्त पूरे देश की निगाहें बनारस पर टिकी हैं। यूं तो 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने की वजह से बनारस सबसे ज्यादा चर्चा में है। बनारस के बाहर के लोग बनारस वालों से पूछ रहे हैं कि माहौल क्या है, और बनारस वाले बाहर वालों से पूछ रहे हैं कि माहौल क्या है। हम आपको दिखाते हैं कि बनारस का माहौल सही में क्या है। बनारस के रण में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। केजरीवाल यहां से आपकी तरफ से मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, जनता के बीच सभाएं करके अपनी बात कह रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अजय राय एक कदम आगे बढ़कर पर्चा भी दाखिल कर चुके हैं, जीत का दावा ठोक रहे हैं। जबकि बनारस से चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अभी आने वाले हैं। भारत माता की। बनारस की इस लड़ाई में केवल आप, बीजेपी और कांग्रेस से नहीं, एसपी और बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीएसपी की तरफ से विजय जायसवाल मैदान में है, तो कैलाश चौरसिया समाजवादी पार्टी की तरफ से। मस्ती के शहर में हर नुक्कड़ पर चर्चा है कि आए तो बहुत, लेकिन छाएगा कौन। पार्टियां और नेता अपने अपने दावे के साथ काशी की जनता के बीच में हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन बनारस की जनता का मिजाज कैसा है और भोले की नगरी में किसकी जीत होगी, इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने के लिए हम भी बनारस की गलियों में निकल पड़े। इस वक्त हम गोदौलिया चौराहे पर हैं। बनारस का ये चौराहा सबसे व्यस्ततम चौराहा है। ये सड़क सोनारपुरा की तरफ जाती है और वो सड़क सामने जो है वो गिरजाघर की तरफ जाती है, वहाँ से लौरा बीर जाते हैं की तरफ जाती है, वहाँ से लौरा बीर जाते हैं। और ये दाहिनी तरफ जो सड़क है ये चौक जाती है, और ये सड़क जो आप देख रहे हैं उसके दाहिनी तरफ ये काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ ये सड़क जाती है, और उसके आगे दशाश्वमेध घाट है। बनारस कई मामलों में दुनिया के शहरों में एक अलग तरह का शहर है, और उस एक ऐसी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी शायद दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। अब देखिए, इस चौराहे पे ट्रैफिक का संचालन कोई पुलिस वाला नहीं करता, ये करते हैं समाज संगठन उत्तर प्रदेश की तरफ से। और न्यूज़ 24 का कैमरा और माइक भी हमारे सामने है। हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं सबसे पहले तो अपने रिपोर्टर्स को, जिनकी नजर 24 की नजर अगर हमारे पर पड़ गई, इसका मतलब आप समझ लो 24 घंटे जागता ये शहर बनारस सचमुच जाग उठा है। कुछ चुनाव के बारे में भी यहाँ से बोल देते हैं क्या कभी तो? देखिए भाई, ये राजनीतिक मंच नहीं है। पहली चीज, मैं किसी भी राजनीतिक मंच यानी किसी भी पार्टी के बारे में कुछ भी प्रचार नहीं करता। अब जो आप करते हैं जरा वो बोलिए, क्या यहाँ लोग? ये बनारस का गोदौलिया चौराहा है, हृदय स्थल। बहनों और भाइयों, आप सबको ये मालूम हो कि इसी हृदय से गुजरता है हमारा रक्त का प्रवाह, और ये जिगर है, हृदय है। अतएव ये हृदय स्थल होने के नाते यहाँ की चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था को बनाए रखने में हम अपने तमाम समाज के लोगों से अनुरोध करते हैं कि आवागमन यहाँ पर किसी भी रूप में बाधित न हो, इस हेतु यातायात के नियमों का सदैव पालन करें। चलिए दशाश्वमेध घाट की तरफ चलते हैं। गोदौलिया से हम 80 की तरफ निकले। तंग गलियों में नुक्कड़ों पर सियासत का शोर है। मोदी देश में चाय को बहस का मुद्दा बना चुके हैं, तो बनारस के चौराहों पर भी चाय की चुस्कियों के साथ मोदी और केजरीवाल की चर्चा हो रही है। मशहूर साहित्यकार काशीनाथ सिंह ने एक किताब लिखी है काशी काशी, और उसमें एक दुकान का जिक्र है, पप्पू की चाय का दुकान, और वहीं पर अड़ी लगती है। 80 की अड़ी बहुत मशहूर है। अड़ी का मतलब बैठकबाजी। चाय की दुकान पर जो बैठकबाजी होती है, तो ये पप्पू के दुकान की 80 की अड़ी। अड़ीबाजी काहे बनारस वाले इतना ज्यादा करते हैं चाचा?
यहाँ सब विचार के लोग आते हैं और विचार का आपस में समन्वय करते हैं। पूरा फोकस बनारस में इसी बात पे है कि मुसलमान लोग किधर जाए। मुसलमान बनारस का हम लगभग 25 साल से देख रहे हैं, कभी एक तरफ नहीं रहा है। लोगों ने खूब माहौल बनाया कि अभी इसके पहले का चुनाव जो मुख्तार के समय में हुआ था, उस पीरियड में भी बनारस का मुसलमान खाली मुख्तार के साथ नहीं था, अजय राय के साथ भी था, सपा के साथ भी था। ये तो एक माहौल सिर्फ दिया जाता है कि मुसलमान बनारस का जो है किसी एक तरफ जाता है। नहीं सुनिए, कोई लहर नहीं, कोई लहर नहीं है। यहाँ लड़ाई त्रिकोणी होने जा रही है। लहर जो है मोदी का विशेष चर्चा चारों तरफ हो रही है। ये गाँव में, शहरों में, हर जगह मोदी 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 मोदी। और भाई साहब आप पूछ रहे थे ना लहर लहर, तो अगर ईमानदारी की बात हम लोग देखिए, कवि लोग हैं, किसी के होते आवाते नहीं, साफ बोलते हैं। कभी तो कुमार विश्वास भी है। नहीं वो ठीक है, वो कुमार विश्वास तो कभी हमसे बड़ा कवि नहीं है, वो बात का बच्चा है हमारे सामने। भाई बताइए। जी मैं वाकई बोल रहा हूँ, बच्चा है मेरे सामने। तो एक आध कविता सुने। हाँ सुना रहा हूँ कि अहले भारत में छा गए मोदी। आपने सवाल किया था, वो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया, तो वही बात है और दिख भी रहा है। और अभी परसों का जो कानपुर में जो मंजर आया उसके अंदर शामिल है कि अहले भारत में छा गए मोदी, क्या करिश्मा दिखा गए मोदी। सच अगर हो तो तालियां देना, भाजपा को ही खा गए मोदी। हर कोई परेशान है जिंदगी के मेले में। ये आपका है दूसरे का? मैं किसी का कविता नहीं पढ़ता, सलीम शिवालवी अपना लिखता है, अपना पढ़ता है। भाई साहब सुनिए कि हर कोई परेशान है जिंदगी के मेले में, कोई कुछ झमेले में, कोई कुछ झमेले में, मुस्कुराते हंसते से लोग यूं तो मिलते हैं, सच तो ये है रोते हैं जाके सब अकेले में। ये इन लोगों ने, इन नेताओं ने दिया है। और सुनिएगा, मैं सुना रहा हूँ कि कल से भी बुरे आज मेरे हाल हो गए, कल से भी बुरे आज मेरे हाल हो गए, और वो समझ रहे हैं कि खुशहाल हो गए। कल से भी बुरे आज मेरे हाल हो गए और वो समझ रहे हैं कि खुशहाल हो गए। कैसे समझ लें मुल्क तरक्की पे मेरा है, बच्चों को मिले दूध कई साल हो गए। ये स्थिति है भाई साहब। और हम आप जनता हमेशा चली गई है, फिर चले जाएंगे। और इतना सब्र करते हैं, उसको सुना रहा हूँ कि सब्रो वफा का जाम करीने से पिए हैं। हम देंगे, सबको जिताएंगे भाई साहब, सबको जिताएंगे। जो आएगा यहाँ का समीकरण जो है जिता करके भेज दिया जाएगा। अब 25 साल से हम लोग जिता के भेजते हुए चले जा रहे हैं। सब्रो वफा का जाम करीने से पिए हैं, हर हाल में जीने का अहद दिल में लिए हैं। 2 जून की सूखी हुई रोटी पे शुक्र है, पुरखे तो यहाँ घास की रोटी पे जिए हैं। भाई साहब ये स्थिति है, तो चलना है। जो भी आएगा वही। वो हमारे एक मित्र थे, आप कह रहे थे ना कि दूसरे का, मैं दूसरे का अक्षर सुना रहा हूँ। एक मित्र हमारे यहाँ थे, जयप्रकाश बागी, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे व्यंग्यकार कवि थे। उनका एक शेर है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो भी जीतेगा जान मारेगा, हम गरीबों का खून सस्ता है, ये भी गारेगा वो भी गारेगा। स्थिति यही भाई साहब, इससे ज्यादा। बनारस को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। शहर का असली मिजाज देखना हो तो घाटों पर आइए। भोले की नगरी में घंटों की गूंज के बीच सियासत के स्वर सुनाई दे रहे हैं। तो शतरंज समझते हैं आप? थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी के सामने खेल नहीं पाएंगे। बड़ा ध्यान से आप ध्यान से देखते हैं, चाल इन लोगों का देखते हैं। और क्या है, सियासत का जो शतरंज होता है, सियासत का शतरंज है, बखत पूछा मत। हमने तो नजर देखा तो कि पूंजी बात के हाथ सब नेता परेता निकल हुआ, लोग क्या करिए। केजरीवाल तो कहते हैं कि जो कहते हैं ना वो सुनते रहिए। आप देखिएगा इलेक्शन होने के बाद कौन क्या करता है। हमने कहा शासन में कड़ाई और बनिया में नरमाई, औरतों में शर्माई। दुनिया में नरमाई मतलब जो बिजनेसमैन है वो नरम हो, नरम। हाँ? नरम। और औरत में शर्माई, मतलब स्त्रियों में शर्म होना चाहिए, होना चाहिए। मोदी पीएम हो चुका है, केवल पेपर फॉर्मेलिटी होना है। तो अभी तो आप कह रहे थे कोई नहीं रोकेगा। राजनीति आप पूछ रहे हैं कि किसको वोट दे रहा है, आप लोग किसका लहर करते हैं। आप राजनीति वाली बात कर रहे थे, हम आशीर्वाद वाली बात बोल रहे हैं। दोनों में अंतर है ना बेटा। आपका आशीर्वाद किसको है? हो गया, बहुत 2 वर्ष पहले से है। साधुओं ने तो मोदी को आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सवाल है कि जनता का आशीर्वाद किसके साथ? बनारस की 80 घाट पर सबका अलग अलग अपना ग्रुप है।
सब अलग अलग तरीके से चर्चा करते हैं। यहाँ हम लोगन के एक ग्रुप का बाबा का दरबार हो, माई के जौन हो वो हो, और गंगा मैया निहारे से कुल लौकिक और पारलौकिक सब मिल जाता। यहाँ कोनो गुट नहीं है, राम रावण दोनों आवत बाबा का मकान लगा। चुनाव का क्या माहौल है आपकी? चुनाव का माहौल जेके बाबा चाहिए ओके जिता देंगे। 60 वर्षों से कांग्रेस को देखा गया है, जीरो पर ला दिया देश को। आज केजरीवाल ढिढोरा पीटता, छोटी प्रदेश उनके जिम्मे आया, छोड़कर भागे बनारस। तो वैसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई हिंदुस्तान में पैदा भी नहीं है। फोरन की कमी है देश में नहीं बात। लेकिन ये बता पाएंगे हम लोग, ये ध्येय है कि केजरीवाल झूठ बोलने में एक स्थान है उनका, उससे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। यहाँ हम लोग आपस में साहित्यिक चर्चा, राजनीतिक चर्चा, हर तरह की चर्चा करते हैं और ओपरे में मस्त रहते हैं। केजरीवाल भी कभी बहुत प्रिय लगे थे हम लोगों को, बहुत प्रिय लगे थे, हम लोग उनके प्रशंसक भी रहे हैं। लेकिन बाद में जो घटनाएं घटी, और राजनीति में ये सब होती रहती है, तो बाद में दिमाग बदला कि नहीं, स्थिरता नहीं है। दुनिया भर में अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मशहूर बनारस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बन चुका है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खुद यहां से लड़ने से सबकी निगाहें बनारस पर टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी के बनारस आने के साथ ही बहुत सारी ताकतें अपनी खोजने के लिए, ढूंढने के लिए बनारस आने लगी हैं। वामपंथी प्रगतिशील लोकतांत्रिक बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और राजनीतिज्ञों का सम्मेलन हो रहा है। बात क्या है, विषय क्या है? वाराणसी लोकसभा चुनाव और वामपंथी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताकतों की भूमिका। तो देखते हैं कि बनारस में ये वामपंथी और लोकतांत्रिक ताकतें अपनी भूमिका कैसे खोज रही हैं, इसके बारे में देखते हैं। बीजेपी के धुर विरोधी सीपीएम ने भी 2014 की इस लड़ाई में यूपी से मुरादाबाद और बनारस से उम्मीदवार उतारे हैं। मोदी की मुखालफत के लिए सीपीएम के प्रकाश करात और तीस्ता सीतलवाड़ बनारस में एक मंच पर आ चुके हैं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी के विरोध का प्रतीक बन चुकी तीस्ता सीतलवाड़ भी इन दिनों बनारस आ गई। तीस्ता जी, आप जितना मोदी का विरोध कर रहे हैं उतना ही वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बनारस तक वो आए, अभी आगे नहीं, देखिए वो तो समय दिखाएगा कि कौन आगे कौन पीछे। अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं है और सवाल है वसूलन लड़ाई का। और एक आदमी जो एक नफरत और भय का प्रतीक बन गया है और एक पूरे कैपिटलिस्ट क्लास का प्रतीक बना है, उसको रोकना मुझे लगता है ये हर नागरिक का फर्ज है। आपको लगता है कि पोलराइजेशन? मैं क्यों पोलराइजेशन, हम तो पोलराइजेशन की बात है। पोलराइजेशन उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने किया है जिस दिन उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद के लिए डिक्लेयर किया। पोलराइजेशन हर वक्त ये देश में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही हुआ है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन। बनारस में सबसे आखिरी चरण में 12 मई को वोटिंग है, लेकिन गर्म होते मौसम के बीच चुनावी माहौल की तपिश भी अभी से बढ़ती जा रही है। मोदी बनारस आकर मुसलमानों को गले लगाने की बात कर रहे हैं, तो विरोधी मोदी के नाम पर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हैं। बनारस का माहौल दिन चढ़ने और दिन बदलने के साथ बदलता जाता है, तो बनारस के कुछ और रंग। बनारस के घाटों की आरती का अलौकिक आनंद है। लोग घाट के उस तरफ और इस तरफ, बहुत सारे लोग नावों में बैठ करके आरती देखते हैं और बहुत सारे लोग घाट की तरफ। तो सबसे पहले आरती का नजारा लीजिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। बनारस की गंगा आरती बहुत मशहूर है, दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। गंगा की लहरों के किनारे भजन गाते हैं। काशी में मोक्ष मिलता है तो मुक्ति का रास्ता गंगा से ही होकर जाता है। लेकिन करीब 17 लाख वोटरों वाले इस धर्म की नगरी में सियासत रंग चढ़ता जा रहा है। गंगा की लहरों पर सवारी करने वाले एक परिवार से भी हमने बनारस के इस नए मिजाज को लेकर बात की। हम जिस परिवार के साथ नौका विहार कर रहे हैं, वो एक फैमिली फंक्शन में लोग इकट्ठा हुए और तकरीबन 5-6 स्टेट से रिश्तेदार इकट्ठा हुए। इनसे जानने की कोशिश भी करते हैं और बात भी करते हैं कि बनारस में माहौल क्या है। मोदी सरकार
अब बीजेपी मोदी सरकार ही है। आप क्या कह रही थी? आप कहाँ से हैं? मैं भी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ पर आप भी वही, ये आपकी कौन सी क्या लगी? पार्टी की। आप आम आदमी पार्टी? यस। और आप अरविंद केजरीवाल को पसंद करती है? आपके बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ नरेंद्र मोदी को चाहने वाले हैं। वो उनकी चॉइस है, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। या मेरी कोई उसमें वो नहीं है, मैंने अपनी चॉइस बता दी। घर की महिलाएं बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रही थी। किसी को मोदी पसंद है तो किसी को केजरीवाल। हमारा सफर यही नहीं रुका। इसके बाद हमने युवाओं के एक समूह से काशी के कुरुक्षेत्र का हाल जाना। मोदी की लहर के बीच इनको केजरीवाल से उम्मीद है। एक बिजनेस फैमिली के साथ हमने नौका विहार किया। बहुत आम लोगों के साथ, बहुत ही आम लोगों के साथ 80 घाट पर हम नाव पे मौजूद हैं और इनकी राय जानते हैं कि काशी में माहौल क्या है चुनाव को लेकर के। क्यों भाई साहब? जी हाँ, उनके तो पूरे बनारस में मचा हुआ है हल्ला, लेकिन आम पार्टी की भी विजय हो सकती है। अच्छा, ये अजय राय के आने के बाद क्या माहौल में बदलाव या सब कुछ आप देखते हैं? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? झाड़ू जाएगा। काशी के कुरुक्षेत्र में जीत किसकी होगी ये तो 16 मई को पता चलेगा, लेकिन बनारस की लड़ाई के लिए शंखनाद हो चुका है। अभी तो कई दिलचस्प मुकाम दिखने बाकी हैं।